इसके अंदर दोस्तों आपको स्वैप का ऑप्शन दिया गया है, आपको एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है, आपको लिक्विडिटी पूल्स दी गई हैं और मैनेज करने का तरीका भी आपको दिया गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं। काफी दिन हो गए हैं पाई नेटवर्क के ऊपर बात ही नहीं की, क्योंकि मेरी अक्सर कम्युनिटी ही पाई नेटवर्क से है, तो पाई नेटवर्क के बारे में तो बताना मेरा फर्ज ही है आप सभी लोगों को। ठीक है, अब मेन अपडेट पाई नेटवर्क के अंदर यह है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर DeFi सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब DeFi सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं होगा। DeFi सिस्टम दोस्तों ये होता है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, इसका यानी कि एब्रिविएशन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब आपके जितना भी फाइनेंशियल चीजें हैं, आप जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, वो बगैर किसी मिडिल मैन के आप परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी पाई नेटवर्क के अंदर। मतलब आपको किसी भी सेंट्रलाइज चीजों की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी कंपनी, किसी भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती वो चीजें परफॉर्म करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू वो यानी कि परफॉर्म की जाती हैं। इसको कहा जाता है DeFi, मतलब कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब पाई नेटवर्क के अंदर पाई के टेस्टनेट फीचर के अंदर दोस्तों DeFi को इंटीग्रेट किया गया है। अभी मेन मेनेट के अंदर नहीं आया, अभी ये टेस्टिंग पर्पस के लिए चल रहा है। मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी सही कि भैया आपने कैसे DeFi को यूज करना है और आपने टोकन वगैरह को कैसे स्वैप करना है। कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का फीचर ही दे दिया गया है पाई टेस्टनेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर नीचे जो है ना पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल टीम है वो आपको यहाँ पर कुछ बता रही है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहे कि ट्राई आउट पाइस DeFi फीचर्स, यानी कि आप पाई नेटवर्क के अंदर जो DeFi डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो फीचर यानी कि लॉन्च किया गया ना, इनको आप लोग ट्राई आउट करें। आगे कहने के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड AMM। DEX का मतलब है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और AMM का मतलब है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। डिसेंट्रलाइज और ऑटोमेटेड मार्केट मेकर फंक्शनैलिटीज जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है, मतलब कि DeFi के अंदर। आगे कहने के दैट वर रिलीज्ड लास्ट वीक ऑन टेस्टनेट इन द पाई वॉलेट। और ये सारी चीजें जो ना वो लास्ट वीक के अंदर ही पाई वॉलेट के टेस्टनेट फीचर के अंदर इनको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप इनके बारे में मजीद देखना चाहते हैं, इन DeFi फंक्शनैलिटीज के बारे में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में और AMM के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये आपको वीडियो दी गई है। इस वीडियो के थ्रू आप यानी कि सारा कुछ जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो क्या है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट आइडिया दिया गया है कि भैया DeFi एक्चुअली में है क्या, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर क्या है, लिक्विडिटी पूल्स क्या है। ये सारी चीजें आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि भैया आप इनको कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने अपने पाई नेटवर्क के वॉलेट के अंदर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर पाई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली यहाँ पर दोस्तों मैं पाई वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डायरेक्टली पाई ब्राउजर के थ्रू अपने पाई वॉलेट के अंदर दोस्तों यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सारी जो मतलब कि DeFi की फंक्शनैलिटीज हैं, ये पाई के टेस्टनेट फीचर के अंदर लॉन्च की गई हैं, पाई के मेन मेनेट के अंदर लॉन्च नहीं की गई। अभी सिर्फ आप लोग इनको टेस्ट कर सकते हो कि भैया ये चीजें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पाई का वॉलेट होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मेरा मेन पाई का मेनेट वॉलेट है ना, यहाँ पर वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने वॉलेट को स्विच करना है टेस्टनेट के अंदर। तो यहाँ पर आपने पाई मेनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पाई टेस्टनेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो पाई टेस्टनेट है ना वो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे टोकन्स का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपने टोकन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जो मेन इंटरफेस है ना, जो अभी पाई नेटवर्क ने अपडेट किया है आखिरी हफ्ते के अंदर, वो यही मेन इंटरफेस है दोस्तों, यही आपका DeFi सिस्टम है। इसके अंदर दोस्तों आपको स्वैप का ऑप्शन दिया गया है, आपको एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है, आपको लिक्विडिटी पूल्स दी गई हैं और मैनेज करने का तरीका भी आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये टोकन देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों ने इनको मैनेज कर लेना है। यहाँ पर आपने सिंपली मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने टोकन्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो है पिज्जा टोकन दिया गया है, आर्कीमेड्स दिए गए हैं, श्रिम्प स्वैप दिए गए हैं, तो ये टोकन आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिज्जा टोकन को ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। अगर आपने इनेबल नहीं किया तो इसको आपने ऑन ही कर देना, सिंपल सा तरीका। फर्स्ट क्या, यहाँ पर मैं इस टोकन को इनेबल करता हूँ, यहाँ से मैं इसको इनेबल करूंगा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कंफर्म टोकन चेंज। तो अब यहाँ पर ये जो टोकन होंगे ना दोस्तों, इनको हम लोग बाद में स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फीस अभी लग रही है 0.01 टेस्ट पाई लग रही है, जो कि नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। टेस्टनेट आपके यूज हो रहे हैं, यहाँ पर मेन पाई यूज नहीं हो रहे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं कंफर्म चेंजेस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो टोकन होगा ना दोस्तों, वो मैं यहाँ पर अब स्वैप कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर देख लो ना, यू हैव इनेबल दिस टोकन, और यहाँ पर आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, होम के सेक्शन के अंदर आ जाऊंगा और दोबारा
दोबारा से मैं टोकन के अंदर आऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, इस टोकन को मैंने अभी इनेबल किया है, ठीक है। अब इसको आपने स्वैप करना है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन दिया गया है, स्वैप पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस होगा दोस्तों वो ओपन होकर आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो ना, मेरे पास 81.97 टेस्ट पाई हैं, ठीक है। मैं 20 पाई जो है ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ स्वैप के अंदर, तो दोबारा से मैं आपको दिखाने के लिए स्वैप कर रहा हूँ। तो ये जो टेस्ट पाई है ना, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए, ये आपके मेन पाई नहीं है, आपको ये चीज समझनी होगी और आपको ये पता होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट पाई जो है इनको मैं सेल करूंगा और इसके बदले में यहाँ से मैं टोकन लूंगा, ठीक है। कौन सा टोकन आपने लेना है, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट एन एसेट टू रिसीव पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको दो टोकन दिए गए हैं, एक होगा पिज्जा टोकन और दूसरा होगा आर्कीमेड, ठीक है, जो भी आपने इनेबल किया होगा। यहाँ से मैं आर्कीमेड को चूज करूंगा और यहाँ पर कितना टेस्ट पाई आप लोग यहाँ पर सेल करने के बदले में आप लोग ये कॉइन बाई करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर दोस्तों इंटर करना है। मैक्सिमम भी आप कर सकते हैं। मैं फर्ज किया यहाँ पर 10 टेस्ट पाई के बदले में ये टोकन जो है ना वो स्वैप करना चाहता हूँ या बाई करना चाहता हूँ आर्कीमेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 टेस्ट पाई मैंने एंटर किए हैं और इसके बदले में मेरे पास 37.07 ये आर्कीमेड टोकन आएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं रिव्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म स्वैप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे जो टोकन होंगे ना, टेस्ट पाई वाले जो टोकन होंगे वो आर्कीमेड टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से स्वैप जो है दोस्तों वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सिंपली आपने यहाँ पर कंफर्म करना है, ठीक है। मेन चीज यहाँ पर कहने की ये है कि इसके अंदर एक डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम है, ठीक है। पहले आपको ये स्वैप वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था पाई इकोसिस्टम के अंदर। अब ये ऐसा ऐसा आपके पास ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ला रहे हैं कि भैया आप अपने टोकन्स को इजीली स्वैप कर सको, आप अपने टोकन को एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली भेज सको। यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पर जो एक्सचेंजेस के अंदर टोकन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं है, बाइनेंस की तरह नहीं है, बिटगेट बाइबिट की तरह नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं है, यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है। बायर और सेलर डायरेक्टली यहाँ पर एक दूसरे से मतलब कि कॉन्टैक्ट करके या जैसे कैसे यानी कि डायरेक्ट वो एक दूसरे को बाय सेल कर सकते हैं, कोई मिडल मैन नहीं है। ये सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम का है, ठीक है, वो सारा कुछ मैनेज करता है, ब्लॉकचेन मैनेज करती है, ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों समझना होगा। अब यहाँ पर ये चीज तो मैंने आपको बता दी, आप टोकन को स्वैप कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर जाकर, यानी कि बाय सेल इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स है। लिक्विडिटी पूल के अंदर दोस्तों ये होता है कि किसी भी टोकन को बाय सेल करने के लिए जो है ना लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है और यहाँ पर लिक्विडिटी पूल को सेट किया जाता है कि अगर एक बंदा यहाँ पर पैसे लगा रहा है तो दूसरा बंदा वो उसके थ्रू यानी कि बाई कर सकता है, ठीक है। बाई एंड सेल का जो प्रोसेस है ना वो लिक्विडिटी के थ्रू ही फिल किया जाता है और यहाँ पर आप अपनी खुद की लिक्विडिटी भी सेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी ऐड भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। माई पूल्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर कहने के यू डोंट हैव एनी लिक्विडिटी पूल, ठीक है। आप यहाँ पर लिक्विडिटी पूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल क्रिएट भी कर सकते हैं। कौन सा टोकन है, कितना मैक्सिमम अमाउंट टू डिपॉजिट आप करना चाहते हैं, सेकंड टोकन कौन सा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर दोस्तों इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेज का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपके जितना टोकन होंगे वो आप यहाँ पर मैनेज करेंगे, ऑल टोकन पर क्लिक करेंगे तो जितना ये सारे टोकन होंगे इनको आप लोग मैनेज इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, मेरे पास अब जो है ना 71 टेस्ट पाई बच चुके हैं। बाकी जो 30 टेस्ट पाई है ना उनको मैंने स्वैप कर लिया है इन टोकन के अंदर। ये पिज्जा टोकन के अंदर मैंने स्वैप किया था पहले 18 टेस्ट पाई, उसके बाद जो अभी मैंने स्वैप किया था 10 टेस्ट पाई वो मैंने आर्कीमेड टोकन के अंदर यानी कि किया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि भैया आपने इन ऑप्शंस को, आपने इन फीचर्स को कैसे मतलब कि यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर पे ओवर रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेस्ट पाई है, यहाँ पर आप टेस्ट पाई एक दूसरे को सेंड वगैरह करना चाहते हो तो इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि भैया आप किस तरह से अपने पाई टेस्टनेट वॉलेट के अंदर जाकर इन चीजों का आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे आप लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जितना भी यानी कि टूल्स हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, AMM हो गया, लिक्विडिटी पूल हो गया, इनको आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है अभी ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सिस्टम लॉन्च हुआ है पाई टेस्टनेट वॉलेट के अंदर ही हुआ है, अभी मेनेट के अंदर इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया। अगर ये टेस्टनेट वॉलेट के अंदर कामयाब होता है, लोगों को अच्छा रिस्पांस, लोगों से अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये आपके मेनेट के अंदर भी लॉन्च कर दें तो उससे भी काफी अच्छा फायदा दोस्तों आप सबको हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मजीद इनका ब्लॉग रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इनकी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में मजीद यहाँ से दोस्तों इनके ब्लॉग से आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अगर मैं आपको मजीद बताने लग जाऊँ तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है तो आपने खुद मैनेज कर लेना है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।